हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमसीक्यू मास्टर क्लास। अगर आप रेलवे परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और बायोलॉजी को अच्छे से समझना चाहते हैं, अपना मजबूत करना चाहते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे और साथ में थ्योरी का भी कुछ ओवरव्यू देंगे ताकि आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो सके और बायोलॉजी के सवाल आपसे आसानी से लग सके और परीक्षा में ताकि आप सफल हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे हमें आपके लिए और नए नए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके चलते हैं। यह है हमारा टेलीग्राम चैनल। आप यहाँ पे आप इस लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। ऑलरेडी 74 लोग इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। आपके क्लास का पीडीएफ यहीं से मिलेगा और नहीं तो इस क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है एमसीक्यू मास्टर क्लास। चलिए तो कुछ थ्योरी का ओवरव्यू देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है ताकि आपको जो अगर इस क्लास का पीडीएफ मिले तो उससे आपको समझने में आसानी हो, रिवाइज करने में भी आसानी हो। जैसे लिखा हुआ है कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। इसका काम होता है कि ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को और गैसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, कहीं पे उसको ट्रांसफर करना। इसमें हमारा जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे ब्लड को हमारा कहीं बॉडी से भेजना है, जैसे लंग्स से हार्ट में भेजना है, हार्ट से ब्रेन में भेजना है, ब्रेन से आई में भेजना है, बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में उसको भेजना है। और साथ में जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। उसमें न्यूट्रिएंट्स के बारे में भी बताया हुआ है कि जो हम खाना खाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में एब्जॉर्ब कैसे होता है। और गैसेज, जैसे हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन कैसे ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, डीऑक्सीजनेट होता है और बॉडी में कैसे एक दूसरे के पास पहुंचता है। और साथ में ब्लड में जो हर सेल से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है वो कैसे पूरे बॉडी से बाहर निकल रहा है, वो इसका काम है। ट्रांसपोर्ट करने का काम है ब्लड को, न्यूट्रिएंट्स को, गैसेज को और वेस्ट को। इसमें क्या क्या आते हैं? हार्ट आते हैं, हमारा ब्लड वेसल्स हमारा दिल आता है, हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स आते हैं जितने भी नस हैं हमारे शरीर में, और तीसरा ब्लड आता है। इसका मेन फंक्शन है कि इंश्योर द एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन। इसका मेन फंक्शन है कि जो ऑक्सीजन है उसका डिलीवरी हो सके सारे सेल तक, ताकि सारे सेल जीवित रह सके। अगर डिलीवरी नहीं हो पाएगा तो सेल मर जाएंगे बिना ऑक्सीजन के। न्यूट्रिएंट्स मिल सके, खाना पीना उसको मिल सके, हर टिश्यू को। और रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है वो बाहर निकल सके और जितने भी मेटाबॉलिकल वेस्ट हैं वो भी बाहर निकल सके। तो हाँ, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या काम हो गया कि बॉडी के अलग अलग पार्ट में ब्लड, न्यूट्रिएंट्स और अलग गैसेज और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करता है। और इसका मेन फंक्शन है ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को एक दूसरे के जगह पूरे बॉडी में हर जगह पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को वहां से हटाना, मेटाबॉलिक वेस्ट को वहां से हटाना। आगे देखते हैं हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसका कंपोनेंट है, पहला है हार्ट। हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है दैट पंप्स ब्लड थ्रू द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड को पंप करने का काम हार्ट करता है। तो हार्ट क्या है? एक पंप मशीन जैसा समझ लीजिए, जो हार्ट को अलग अलग बॉडी के पार्ट्स तक उसको पंप करता है। इसमें 4 चैम्बर हार्ट होते हैं। अभी जो एनिमल किंगडम वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ाया था कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके 4 ब्रांचेज हार्ट में होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं। पहला है राइट ऑरिकल, दूसरा है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रियम, राइट ऑट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ऑट्रियम का क्या काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है पूरे बॉडी से वो राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट वेंट्रिकल का काम है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको लंग्स तक पहुंचाता है। फिर लेफ्ट ऑट्रियम का काम है कि जो जितने भी रिसीव्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स से जो फिर से हार्ट में आ रहा है वो लेफ्ट ऑट्रियम में आता है। और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो दूसरे बॉडी के पास तक जाते हैं। तो हार्ट का जो फंक्शन है वो रिदमिक मैनर में होता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्व्स। जितने भी वॉल्व्स हैं उसके थ्रू जो ब्लड को फिर से हार्ट में ही आने से रोकते हैं कि ब्लड अगर यहाँ से पंप हुआ बाहर तो वो फिर से हार्ट में ही ना आ जाए, उसके लिए वॉल्व्स लगे होते हैं। आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे 4 वॉल्व्स होते हैं। एक होता है ट्राइकस्पिड वाल्व, पल्मोनरी वाल्व, मिट्रल वाल्व या बाइकस्पिड वाल्व और एरोटा वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व होता है वो, देखिए यहाँ पे उसका फिगर भी बनाया हुआ है। राइट ऑरिकल, ये जो राइट ऑरिकल है, और राइट वेंट्रिकल, ये जो राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में ये जो 5 नंबर है यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है। लिख देता हूँ। फिर पल्मोनरी वाल्व कहाँ पे होता है? राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच। राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच यहाँ पे होता है। 4 नंबर लिख देते हैं। तीसरा है बाइकस्पिड, जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है यहाँ पे। फिर एरोटा वाल्व है, ये कहाँ होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में, लेफ्ट वेंट्रिकल और एरोटा के बीच में यहाँ पे होता है। तो ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल 2 के पास में, ये हो गया 3 के पास में। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 2, 3 और 4, 5 के जगह पे हार्ट का वॉल्व लोकेटेड होता है।
अभी हमने पीछे पढ़ा था कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल में जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, वो यहाँ से अंदर आते हैं और फिर राइट वेंट्रिकल से, देखिए पीछे है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है लंग्स में जाता है। तो यहाँ से ये कहाँ तक जा रहा है, ये लंग्स को जा रहा है ताकि ऑक्सीजनेट हो सके। फिर आगे देखिए लिखा हुआ लेफ्ट ऑट्रियम, यहाँ से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है लेफ्ट आर्ट्रियम में, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से फिर से हार्ट में आता है। तो लेफ्ट ऑर्टिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ से ये लंग्स से आ रहा है, यहाँ पे लंग्स को जा रहा है, यहाँ लंग्स में आ रहा है, लंग्स से आ रहा है हार्ट में। आगे है लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में पंप करता है। ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इसका काम है बॉडी के दूसरे पार्ट में, ये बॉडी को जा रहा है, ये भी यहाँ से दूसरे बॉडी के पार्ट तक जा रहा है, यहाँ पे लंग्स से आ रहा है। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, आगे देखते हैं। आगे है ब्लड वेसल्स, कितने तरह के नस होते हैं। तो ब्लड वेसल्स है वो ट्यूब का एक नेटवर्क है जो ब्लड को कैरी करता है हमारे बॉडी में। ये 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल हैं, आर्टरी होते हैं, वेन्स होते हैं और कैपिलरी होते हैं। कैपिलरी जो होता है उसको छोटे छोटे जो टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं उसको कैपिलरी कहते हैं, जो आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करते हैं एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, वेस्ट ब्लड के बीच में ट्रांसफर करने के लिए। आर्टरी का काम क्या है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से दूर ले जाते हैं अलग बॉडी के टिश्यू तक, और लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा। वेन्स का काम है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके आते हैं, और लार्जेस्ट वेन का नाम है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा। तो आर्टरी का क्या काम है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में ले जाता है, और वेन्स का क्या काम है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेके आते हैं। आगे है ब्लड। ब्लड में क्या क्या होता है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। रेड ब्लड सेल में क्या क्या होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके बॉडी के दूसरे पार्ट तक ले जाता है। व्हाइट ब्लड सेल का क्या काम है, ये इम्यून सिस्टम से को फाइट करते मदद करता है इन्फेक्शन से फाइट करने में। कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और इन्फेक्शन को खत्म करता है। प्लेटलेट्स हेल्प करता है ब्लड के क्लॉटिंग में, और प्लाज्मा एक तरह का लिक्विड जो ब्लड में का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा ही होता है, जिसमें ये सब तीनों उसमें सस्पेंडेड होते हैं। ये एक मैट्रिक्स की तरह होता है जिसमें जो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हैं टिश्यू सेल का वो सबको कैरी करता है प्लाज्मा ही। आगे देखते हैं सर्कुलेशन हमारे कैसे होता है। तो पहला है पल्मोनरी सर्कुलेशन। द सर्कुलेटरी पाथवे इन्वॉल्व्स द मूवमेंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ द हार्ट टू द लंग्स। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट साइड ऑफ हार्ट से लंग्स को जाता है, वेयर इट पैकअप ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। तो लंग्स में जाने के बाद क्या होता है, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में था वो रिस्पायरेशन के थ्रू शरीर से बाहर निकल जाता है। दूसरा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो फिर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आके आता है, तो इस सर्कुलेशन को पल्मोनरी सर्कुलेशन कहते हैं। दूसरा है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पंप होता है लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो रेस्ट ऑफ द बॉडी को हर्ट जाता है उसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। वंस द टिश्यू हैव यूज्ड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो फिर से रिटर्न कर जाते हैं, और जो जितने भी टिश्यू तक जो ब्लड गया वो उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को यूज करते हैं। फिर है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन होता है कि हार्ट को खुद के लिए भी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए ताकि वो कोरोनरी आर्टरी, तो वो कोरोनरी आर्टरी जितने भी होते हैं उसके थ्रू ब्लड हार्ट को ऑक्सीजन जाता है। और कोरोनरी वेन क्या होते हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फिर से हार्ट के टिश्यू से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के टिश्यू से ले जाते हैं। और कोरोनरी आर्टरी ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है हार्ट को। आगे है ब्लड फ्लो पाथवे। ब्लड फ्लो पाथवे कैसे होता है, तो पीछे जैसे आपको फिगर में बताए थे वैसे ही कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से वो राइट एट्रियम में इंटर करता है सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू, और ब्लड फ्लो करता है राइट एट्रियम में इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू द बाइकस्पिड वाल्व। और ब्लड कहाँ से फ्लो करता है, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। द राइट वेंट्रिकल, तो जो फिर उसके बाद राइट वेंट्रिकल है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स को भेजता है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। और लंग्स में क्या होता है कि ब्लड ऑक्सीजन उसको मिलता है ब्लड को, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सचेंज के थ्रू एल्वियोलाई के पास में वहां से चेंज हो जाता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट ऑट्रियम में आता है वाया पल्मोनरी वेन्स, और ब्लड फ्लो फ्रॉम लेफ्ट ऑट्रियम से फिर लेफ्ट वेंट्रिकल को जाता है मिट्रल वाल्व के थ्रू, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर से ब्लड को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उनको एरोटा के थ्रू पंप करता है पूरे बॉडी में। फिर से एक बार देख लीजिए, जितने भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ इंटर करते हैं बॉडी में, इंटर्स द राइट ऑट्रियम को इंटर करते हैं सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू हार्ट में। फिर
राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू, और फिर राइट वेंट्रिकल में जब गया तो राइट वेंट्रिकल क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जितने हैं उसको लंग्स को पंप कर देता है और पल्मोनरी आर्टरी में वो पहुंच जाता है, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर लंग्स में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं उसको गैस एक्सचेंज के थ्रू एल्वियाई में ऑक्सीजनेट करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, और फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है मिट्रल वाल्व के थ्रू, और फिर उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड एरोटा के द्वारा पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है कि ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, डिलीवर्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम टू सेल। डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलिया के द्वारा जो जितने भी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं वो ब्लड के थ्रू, ये प्लाज्मा के थ्रू बॉडी में हर जगह पहुंचते हैं। और ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के टाइम में जब लंग्स में जाता है तो लंग्स का सबसे लास्ट वाला पार्ट जो नोडल जैसा होता है, नोड जैसा ऐसे गोल गोल, यहाँ से ब्लड पास होता है, इधर ऑक्सीजन रहता है और इधर इसमें CO2 है, तो ये एक्सचेंज हो जाता है एक दूसरे से। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आ रहे थे वो अब ऑक्सीजनेटेड हो जाते हैं और फिर से ये हार्ट में चले जाते हैं। फिर वेस्ट रिमूवल का काम करता है। ये क्या करता है कि वेस्ट प्रोडक्ट जो कार्बन डाइऑक्साइड है सेल से, लंग से, किडनी से, और किडनी से जो एक्सक्रीशन आ रहा है उसको भी बाहर निकालता है, और लंग से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर निकलता है। तीसरा काम करता है टेम्परेचर रेगुलेशन का। ये बॉडी के टेम्परेचर को डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेन करते हैं, हीट को डिस्ट्रीब्यूट करके। इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जैसे WBC जो ब्लड में हमारा होता है वो इन्फेक्शन से फाइट करता है, और कोई भी फॉरेन इन्वेडर्स अगर कुछ भी बाहरी हमारे बॉडी में आ जाता है तो उसको खत्म करता है। फिर हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट भी करता है, दूसरे दूसरे जितने भी ग्लैंड्स हैं उनसे जो हार्मोन निकलता है वो टारगेटेड ऑर्गन को ब्लड के थ्रू ही जाते हैं। इन समरी में हम क्या देख सकते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ए क्लोज सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम है, लंग से फिर से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से बॉडी में जा रहा है, फिर बॉडी से हार्ट में आ रहा है, हार्ट से फिर से लंग्स में जा रहा है। तो ये एक क्लोज सिस्टम है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए, पूरे बॉडी के जितने भी टिश्यू हैं और वेस्ट मटेरियल जो है उनको बाहर निकालने के लिए। और ऐसे करने से क्या होता है कि बॉडी प्रॉपर फंक्शन करता है, पूरा बॉडी में ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचता है। अगर हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाए तो ब्लड तो पूरे बॉडी में ना ऑक्सीजन पहुंच पाएगा ना न्यूट्रिएंट्स पहुंच पाएगा, तो हमारा बॉडी सही से काम नहीं कर पाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो भी बेसिक थ्योरी था वो तो आपको समझा दिया गया। अब चलिए आगे क्वेश्चन के थ्रू, और भी जैसे जितने भी क्वेश्चन आए हों उसके थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट हैज ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। मतलब कौन सा इसमें से पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को जल्दी बाइंड करता है या उसके लिए ज़्यादा एफिनिटी है, तो वो है हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इसके बारे में एक और बात जान लीजिए कि इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 3 टाइम्स एफिनिटी हो जाता है। मतलब जितना ऑक्सीजन को बाइंड करता है उससे 3 गुना ज़्यादा CO कार्बन मोनोऑक्साइड को हीमोग्लोबिन बाइंड कर सकता है, और उसके बाद हीमोग्लोबिन खराब हो जाता है, उसके बाद फिर वो कभी ऑक्सीजन से बाइंड नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सम फंक्शन ऑफ लिम्स आर गिवन। मतलब लिम्स के बारे का कुछ फंक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज द करेक्ट फंक्शन। तो इसमें से ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि कौन सा फंक्शन सही है। पहला ऑप्शन है कि कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन, तो ये तो सही है। CO2 को कैरी करता है लंग्स तक, तो ये नहीं करता है। ये कौन करता है, हीमोग्लोबिन करता है, या RBC का काम है। दूसरा है कैरीज RBC टू लिम्फ नोड्स, ये भी सही है, लिम्फ के नोड तक RBC को ले जाता है। तीसरा ऑप्शन है कैरीज RBC टू लिम्फ नोड, तो ये नहीं करता है। और चौथा है ड्रेन एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस बैक इनटू द ब्लड, तो डी हमारा राइट आंसर, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ए और डी, तो ए ऑप्शन सही है। तो जितने भी एक्सेस जो बॉडी में फ्लूइड होते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, उसको फिर से ब्लड में डालते हैं, और क्या करता है जो डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट है उसको इंटेस्टाइन से कैरी करता है, वो लिम्फ ही करता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग डायस्टोल इन ह्यूमन हार्ट। डायस्टोल के टाइम में ह्यूमन हार्ट में क्या होता है। तो हार्ट है हमारा वो दो काम करता है। हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक बार रिलैक्स करता है। तो हार्ट बीट जो आप सुने होंगे तो वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का ही टाइम है। टाइम में जो वो आवाज़ वैसे आता है, तो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इसको सिस्टोल बोलते हैं, और जब रिलैक्स करता है तो इसको डायस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोल के टाइम पे क्या होता है, जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो लंग्स बॉडी ब्लड को पंप करता है, और डायस्टोल के टाइम पे ब्लड हार्ट में इंटर होता है, तो ब्लड इंटर्स द वेंट्रिकल्स हो जाएगा, राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, व्हाई इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम व्हाई इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड केप्ट सेपरेट फ्रॉम ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट ऑफ सम एनिमल्स लाइक ह्यूमन। कि जो बॉडी में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड से अलग क्यों रखते हैं, तो इसका कारण है कि टू हेल्प इन कीपिंग द बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट, कि बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने में यह मदद करता है
इसीलिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखते हैं। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेस्टाइन, तो क्या कौन कैरी करता है, वो है लिम्फ। अगला क्वेश्चन है द रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, जो जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन है वो कहाँ होता है, आरबीसी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन ब्लड, की ह्यूमन ब्लड के फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिक्वायर्ड है, तो वो है आयरन। आयरन का ही कमी हो जाता है तो अनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है जिसमें ब्लड कम हो जाता है बॉडी में। लिखा हुआ है विच ब्लड ग्रुप इज यूज्ड यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर कौन है, ओ पॉजिटिव। और ए बी कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर उसको बोलते हैं जो किसी को भी खून दे सकता है, तो ओ ग्रुप वाले जितने भी हैं ये यूनिवर्सल डोनर होते हैं और ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर होते हैं। ए बी वाले ये किसी से भी खून ले सकते हैं। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग वेसल्स कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन एक्सेप्ट द लंग्स, तो कौन सा ऐसा ब्लड, कौन सा ऐसा वेसल्स है, कौन सा ऐसा नस है जो ब्लड को कैरी करता है हार्ट से दूसरे ऑर्गन तक लंग्स को छोड़ के, तो ये काम करते हैं एरोटा। एरोटा के थ्रू ही ब्लड हार्ट से बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक जाता है लंग्स को छोड़ के। अगला क्वेश्चन है व्हाट एड इन प्रिवेंटिंग द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड इन द हार्ट, कि ब्लड ऑक्सीजन रिच और ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन हो और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो, वो दोनों ब्लड को मिक्स करने से कौन बचाता है हार्ट में, तो ये काम करते हैं हमारा द वॉल बिटवीन द चैम्बर्स, जो चैम्बर्स के बीच में वॉल्स होते हैं वो काम करते हैं। और ये वॉल्व्स का काम क्या है कि ब्लड को बैक फ्लो होने से हार्ट में रोकते हैं, कि ताकि बैक फ्लो ना हो सके ब्लड में, फिर से जो ब्लड पंप किया गया है वो फिर से हार्ट में ना आ जाए, उसके लिए वॉल्व्स काम करते हैं। वेयर इज रिस्पायरेटरी पिगमेंट इन ह्यूमन बॉडी प्रेजेंट, तो रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहाँ होते हैं, रेड ब्लड सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द डायग्राम बिलो शोज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, बहुत अलग अलग तरह के व्हाइट ब्लड सेल ही हैं ये। इनको बोला गया है कि करेक्ट लेबलिंग इसका क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। जो पहला है ए है इसको न्यूट्रोफिल कहते हैं, दूसरा जो ये बी है इसको कोसाइनोफिल कहते हैं, कोसाइन फिल। और सी है इसको बेसोफिल कहते हैं, डी है इसको लिम्फोसाइट कहते हैं और जो सी है इसको मोनोसाइट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर इन ह्यूमन इज, तो ये है 120/80 mm ऑफ Hg, इसी को नॉर्मल हम लोग ब्लड प्रेशर का नाम दे देते हैं। अगला क्वेश्चन है सम फीचर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस आर मेंशन्ड बिलो, क्या करते हैं कुछ फीचर सर्कुलेटरी सिस्टम का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन हमसे पूछ रहा है कि लिम्फ इज ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड, तो ये तो टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो ये भी सही है। कैपिलरी फॉर्म्स वेन्स, और हाइपरटेंशन इज काउड बाय कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स, तो इसमें से हाइपरटेंशन ये जो डी ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। हाइपरटेंशन टेंशन कंस्ट्रिक्शन ऑफ वेन्स के कारण नहीं होता है, ये ब्लड में एड्रेनिल एड्रेनिल हार्मोन्स ज़्यादा सेक्रेट हो जाता है उसके कारण हाइपरटेंशन हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड अगेंस्ट द वॉल ऑफ द आर्टरी ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग फेज, तो ये कौन से फेज में होता है, तो सिस्टोलिक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में होता है। राइट आंसर हो जाएगा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज ब्लड गो थ्रू द हार्ट ट्वाइस ड्यूरिंग ईच साइकिल, तो ये कितने में होते हैं, ये मैमल्स लोग में होते हैं। फिश में ऐसा नहीं होता है, फिश में वन साइकिल ही होता है, तो ये गलत हो जाएगा। मैमल्स बर्ड और फिश नहीं होगा, नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्लड प्रेशर इज फॉल्स, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्लड प्रेशर के लिए फॉल्स है। द प्रेशर इज मच ग्रेटर इन वेन्स देन इन आर्टरी, द प्रेशर इज मेजर्ड यूजिंग ए स्पिग्नोमैनोमीटर। तीसरा है द प्रेशर ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन के टाइम डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इज 120 mm Hg एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज 80 mm Hg, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि वेन्स में प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है। वेन्स का काम होता है वेन्स का काम होता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लार्ज वॉल्यूम ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक ले आना। और आर्टरी में प्रेशर होता है क्योंकि आर्टरी हार्ट से जो ब्लड पंप होता है उसको बॉडी में दूसरे पार्ट में ले जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ब्लड सेल हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड एंड स्टॉप ब्लीडिंग, तो ये काम करते हैं प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं, THROMBOCYTES, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। और प्लेटलेट्स हमारे बनते हैं कहाँ, बोन मैरो में। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड बट इज कलरलेस एंड कंटेन्स लेस प्रोटीन, तो ये है लिम्फ, कि ऐसे प्लाज्मा ब्लड में जो होते हैं सिमिलर टू प्लाज्मा ऑफ ब्लड जो कलरलेस होते हैं और लेस प्रोटीन कैरी करते हैं, तो वो है लिम्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तो ये पीछे ही देखे थे, तो 2 3 4 5 पोजीशन पे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल है, और इतने सारे जितने भी वॉल्व्स होते हैं वो कहाँ कहाँ पे होते हैं, 2 3 4 5, यहाँ पे ये सब जगह पे वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। थ्रोम्बिंग मूवमेंट कॉल्ड पल्स इज फेल्स ड्यू टू, ये किसके कारण फील्स होते हैं,
तो ये ब्लड फ्लोइंग इन द आर्टरीज के कारण। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द फीचर ऑफ आर्टरीज, की आर्टरीज के फीचर को कौन सा बताता है। तो आर्टरीज का फीचर्स क्या है कि इसमें आर्टरी का फीचर है कि इसमें थिक वाल होते हैं, कोई वॉल्व्स नहीं होता है, ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर के थ्रू ब्लड फ्लो होता है, और जो ब्लड होता है उसको डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी को ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होते हैं उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडी तक ले जाता है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी तक। अगला है लिम्फ ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब इंटेस्टाइनल फैट्स। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ ब्लड प्रोमोट्स इम्यूनिटी एंड हेल्प द बॉडी फाइट अगेंस्ट जर्म। तो ये कौन काम करता है, व्हाइट ब्लड से। नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन विच इज काउज ड्यू टू, ये किसके कारण होता है, कंस्ट्रक्शन इन जो आर्टियोल्स जितने होते हैं उसके कॉन्ट्रैक्शन कंस्ट्रिक्ट होने के कारण, पतले होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर का, जिसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, इसका प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मॉडिफाई इट्स शेप। तो वो काम करता है डब्ल्यूबीसी, अभी अलग अलग इसका शेप पढ़े थे पीछे। ऑल द वेन्स इन ह्यूमन सिस्टम कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए पल्मोनरी वेन, कि जितने भी वेन्स होते हैं वो ब्लड को हार्ट के तरफ कैरी करते हैं, तो उसमें से पल्मोनरी वेन और दूसरे वेन्स का काम क्या है, डिफरेंस क्या है वो दोनों के बीच में। तो इसका डिफरेंस है कि पल्मोनरी वेन्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं, और दूसरे जो वेन्स हैं ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ से लेके आता है, तो ये लंग्स के पास से लेके आता है। दूसरा है सिस्टोलिक प्रेशर इज द मेजर ऑफ, किसका मेजर है, कॉन्ट्रैक्शन का, आरटीएल। ये वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होता है उसका मेजर है सिस्टोलिक प्रेशर। अगला विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलेट्स अराउंड द बॉडी एंड प्लग्स द लीक बाई हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट द पॉइंट ऑफ इंजरी। तो यह है प्लेटलेट्स का काम, यही ब्लड को क्लॉट होने में मदद करता है और जहाँ पे इंजरी होता है वहाँ को ब्लड लीक होने से बचाता है। अगला है हार्ट का काम, हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है और वेन से है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पहला का ए, दूसरा का सी, पहला का ए, दूसरा का सी और तीसरा का बी, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है व्हाट इज द फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड कॉल। तो फ्लूइड मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, प्लाज्मा को। इसी में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स रहते हैं। द लिक्विड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कॉल्ड इज मेटर ऑफ वाटर साल्ट एंड प्रोटीन। तो ये है प्लाज्मा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लाज्मा प्रोटीन इज इन्वॉल्व इन ब्लड कोगुलेशन। तो ब्लड कोगुलेशन में कौन सा प्रेजेंट होता है, तो वो है फाइब्रोजिन। तो ब्लड को जमने में, ब्लड का थक्का जमाने में ये फाइब्रोजिन काम करता है। यही प्लाज्मा में एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जो ब्लड को कोगुलेशन में मदद करता है, तो इसका नाम क्या है, फाइब्रोनोजिन। ये कैल्शियम आयन से, कैल्शियम डबल प्लस आयन से रिएक्ट करता है और इसको एक्टिव थ्रोम्बिन बना देता है, एक्टिव थ्रोम्बिन, जिसके कारण ब्लड कोगुलेट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कौन सा नॉट ट्रू है ये बताना है। तो रेड ब्लड सेल इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, रेड ब्लड तो सही है। द लाइफ स्पैन ऑफ ह्यूमन आरबीसी इज 115 से 120 डेज, ये भी सही है। एन एडल्ट पर्सन हैज अबाउट 6 to 8 लीटर ऑफ ब्लड, और चौथा ऑप्शन है 1.7 से 1.8% बॉडी वेट होता है ब्लड का। इसमें से हमारा राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि 1.7 to 1.8 नहीं, 7% to 8% बॉडी वेट होता है, और 6 to 7 लीटर ब्लड होता है बॉडी में, और बाकी सारे ऑप्शन सही है। तो हमारा गलत कौन सा ऑप्शन है बताना था, तो ये होता है, और बॉडी वेट के 7 to 8% होता है। नेक्स्ट है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड इज, ये कैसा होता है, तो स्लाइटली अल्केलाइन होता है, और पीएच वैल्यू इसका 7.35 to 7.45 होता है, ये इसका पीएच वैल्यू दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ब्लड हैज फ्लूइड मैट्रिक्स इन विच आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। तो ये कौन सा है, ये है लिम्फ। तो हमारा राइट ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लाज्मा में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट सस्पेंडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेक्नोलॉजी दैट यूजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रा साउंड वेव्स टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ हार्ट इज नोन एज। तो इसको कहते हैं इकोकार्डियोग्राफी। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, इकोकार्डियोग्राफी। इसमें अल्ट्रासाउंड का यूज करके हम लोग हार्ट का इमेज तैयार करते हैं, जिससे कि हार्ट के बारे में, हार्ट के हेल्थ के बारे में पता चलता है। विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, CO2 एंड नाइट्रोजनस वेस्ट। तो ये कौन ले जाते हैं, ये ले जाते हैं प्लाज्मा। तीसरा है पीएच ऑफ ह्यूमन बॉडी कितना होता है, तो ये 7 to 7.8 होता है, और ब्लड का 7.35 to 7.45 होता है। यहाँ पे बॉडी का पूछ, ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट आर्टरी कौन सा होता है, लार्जेस्ट आर्टरी है एरोटा। एवरेज वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट ये कितना होता है, तो लगभग 300 ग्राम, लगभग 0.45% होता है टोटल बॉडी वेट के, टोटल बॉडी वेट। अगला है डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स कौन सा है जिसका कारण ब्लड वेसल्स का डायमीटर चेंज होता है, तो ये होता है एपिथेलियम टिश्यू, ये मसल टिश्यू के कारण होता है, मसल टिश्यू या इसको मसल फाइबर भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है
नॉर्मल ह्यूमन हार्ट बीट ऑन एन एवरेज इज, तो नॉर्मल ह्यूमन का हार्ट बीट कितना होता है? ये होता है 60 to 100 पर मिनट। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में प्रोटीन कौन सा होता है? तो हीमोग्लोबिन यहाँ पे देखिए उसके बारे में लिखा हुआ है, प्रोटीन किसका होता है? ये ग्लोबिन होता है, ग्लोबिन होता है। एंड ए कंपाउंड हीम, हेम नाम का एक कंपाउंड भी होता है। हेम क्या होता है? इसमें आयरन होता है और पिगमेंट होता है जिसका नाम है पोर्फिरिन, विच गिव्स ब्लड रेड कलर की। ब्लड का जो रेड कलर आता है वो पोर्फिरिन नाम के पिगमेंट के कारण ही आता है। तो जो आयरन रिच ग्लोबिन प्रोटीन के कारण होता है और ये ऑक्सीजन से बाइंड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड से बाइंड करता है। नॉर्मल एडल्ट में हीमोग्लोबिन का अमाउंट 15 ग्राम पर 100 ml होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम। नॉर्मल ह्यूमन का ब्लीडिंग टाइम और क्लॉटिंग टाइम कितना होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, 2 से 7 और 3 से 10 मिनट। ब्लीडिंग टाइम 2 से 7 है और क्लॉटिंग टाइम 3 से 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी माइट्रोकॉन्ड्रिया आर नॉट फॉर्म। तो माइट्रोकॉन्ड्रिया कौन से सेल में नहीं होता है? तो वो है व्हाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता है, बाकी लीवर सेल, मसल सेल और व्हाइट ब्लड सेल तीनों में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रेफर टू कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल इसमें से कौन नहीं, किसके कारण नहीं होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिसस फैक्टर। रिसस फैक्टर या इसको आरएच फैक्टर भी कहते हैं। आरएच फैक्टर तो ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड ग्रुप से, जैसे कोलेस्ट्रॉल से इसका कोई लेना देना नहीं है। लो डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, हाई डेंसिटी लिपिड प्रोटीन, कैंड प्रोटीन केट, ये सब उससे रिलेटेड है। आरएच फैक्टर एक तरह का प्रोटीन है जो आरबीसी के ऊपर में रहता है, जो रिसस नाम के एक मंकी पे रिसर्च हुआ था तो उस पे मिलता था, उसी के कारण इसका नाम रिसस फैक्टर या आरएच फैक्टर शॉर्ट में कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी हैज साइनोएट्रियल नोड। तो साइनोएट्रियल नोड हमारे किस बॉडी पार्ट में प्रेजेंट होता है? वो है हार्ट। यही एक नेचुरल पेस मेकर का काम करता है जो हार्ट को पंप करते रहता है, हेल्प्स इन पंपिंग ऑफ हार्ट। अगला क्वेश्चन है हु इन्वेंटेड द ए बी और ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में कौन बताया था? तो हमारा राइट आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने ही ए बी सी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। और जो फोर्थ ब्लड ग्रुप है ए बी ब्लड ग्रुप, उसके बारे में डी कैस्टिलो और अस्टुरली नाम के आदमी थे। डी कैस्टिलो और अस्टुरली नाम के आदमी थे, उन्होंने ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में बताया। अगला है ए पर्सन विथ ए बी ब्लड ग्रुप, ये क्या कर सकता है? तो ये क्या कर सकता है? इसको यूनिवर्सल रिसीवर बोल सकते हैं, रिसीव्स फ्रॉम एनी ब्लड ग्रुप, ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड रिसीव कर सकता है। अगला ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो इसका ये काम कौन सा करता है? वेंट्रिकल काम करता है। ब्लड बॉडी के एंटीरियर पार्ट से ब्लड कौन लेके आता है? तो वो काम करता है सुपीरियर वेना कावा। अगला क्वेश्चन है कार्डियक मसल सेल्स आर, कार्डियक मसल सेल्स कैसे होते हैं? तो कार्डियक मसल सेल होते हैं सिलिंड्रिकल, ब्रांच और यूनिन्यूक्लिएटेड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डक्ट दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हार्ट एंड ट्रांसपोर्ट ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स इन द बॉडी। ये ऐसा कौन सा डक्ट है जो हार्ट से ओरिजिनेट होता है और बॉडी के दूसरे पार्ट तक, दूसरे ऑर्गन्स तक ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है? तो ये काम करते हैं आर्टरीज। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? ए साइकिल ऑफ सिस्टोल एंड डायस्टोल ऑफ द हार्ट, इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कि एक बार हार्ट कॉन्ट्रैक्ट किया और फिर रिलैक्स किया तो एक एक कार्डियक साइकिल है। नॉर्मल 65 75 हार्ट बीट करता है इंसान का, हार्ट बीट्स, या इसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं, ये नॉर्मल रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल इज कॉल्ड, इसको कैपिलरी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंज ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेज थ्रू विच, तो ये एल्वियाई के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन है द वाल्स ऑफ वेंट्रिकल इज, तो वेंट्रिकल के जो बाल होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं थिकर, मोटे होते हैं, क्योंकि इनको प्रेशर झेलना पड़ता है कॉन्ट्रैक्शन के टाइम में, जब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो वेंट्रिकल का जो बाल है वो थिकर होता है और ये लार्जर भी होते हैं कंपार्टमेंट में, क्योंकि इनको ब्लड पंप करना होता है, ब्लड पंप टू द बॉडी। कार्ल लैंडस्टीनर ये किसका खोज किए थे? तो ये डिस्कवरी ऑफ ब्लड क्लासिफिकेशन, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी एबीयू सिस्टम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्ट इज कवर्ड बाय 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन, व्हाट आर दिस मेम्ब्रेन कॉल्ड। कि जो हार्ट है वो 2 लेयर ऑफ मेम्ब्रेन से बना हुआ रहता है, इन मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? तो इसको पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द माइक्रो ट्यूब्यूल्स थ्रू विच ब्लड फ्लो फ्रॉम द आर्टरी इनटू द वेन्स, तो ये कहाँ से फ्लो करते हैं? तो ये कैपिलरीज के थ्रू फ्लो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरकिंजो फाइबर्स आर एज स्पेशलाइज्ड एज, तो पुरकिंजो फाइबर किसके काम में आते हैं? तो ये नर्व फाइबर्स इन द हार्ट,
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द किडनी, कि ब्लड को हार्ट से किडनी तक कौन सा ले जाता है? तो ये ले जाता है रीनल, जो रीनल आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से किडनी तक ले जाता है। आगे है पल्स बीट इज मेजर्ड बाई, तो पल्स बीट किससे मेजर करते हैं? तो ये आर्टरी में मेजर करते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी सीख सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी अच्छे-अच्छे कंटेंट लाने की प्रेरणा मिलती है। नीचे कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो अपने विचार ज़रूर साझा करें। हम अगले वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, साथ में उसके थ्योरी भी देखेंगे और क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो जुड़े रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें।